हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज आलोक सिंघल और अब हम डिस्कस करने वाले हैं सीसेस एंड अदर यूपी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर बीकॉम एंड बीबीए प्रोग्राम के अंदर, चाहे वो रेगुलर हो या प्राइवेट, 2025 से 26 में अगर आप पेपर देने वाले हैं तो उसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम के सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में पूछे जाने वाला एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट वैसे न्यूमेरिकल है, बट इसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी हमसे पूछा जाता है। आपके एग्जाम के अंदर 40 to 50% थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर किया जाता है, जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं। सो इस वीडियो से आपको एक क्लियर हो जाएगा कि अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट तो एग्जाम के लिए कवर हो ही जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेजेस, ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद व्हाट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, सेकंड क्वेश्चन बनता है व्हाट इज एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, उसको डिस्क्राइब करना, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद व्हाट इज मटेरियल कंट्रोल, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मटेरियल कंट्रोल, ये आपको पता होना चाहिए। इसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके टेक्निक्स ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है 4th नंबर पे, जो कि 2023 के टाइम पे आया था, जो कि है व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, इन विच इंडस्ट्रीज इट इज यूज, अब प्रिपेयर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट इसमें बनानी होगी आपको एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के लिए, और ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होता है आपको डिफाइन करना है। इसके बाद यही मेन क्वेश्चन थे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर 15 नंबर के लिए। इसके अलावा मैं 3 नंबर के आपको जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ ध्यान से देख लीजिए, जिसमें कि पहला आ जाता है व्हाट इज रीऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये क्या है और इसका क्या फॉर्मूला है ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद डेंजर लेवल को एक्सप्लेन करना, इसका आपको डिस्क्राइब करना है मटेरियल टर्नओवर रेशियो विद फॉर्मूला। ठीक है, कभी भी आपसे किसी भी एग्जाम में कोई रेशियो के बारे में क्वेश्चन आता है कि जैसे आप उसका मतलब बताइए, डिस्क्राइब कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको उसमें फॉर्मूला हमेशा मेंशन करना होता है, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन जाता है आपका। इसके बाद फोर्थ है जॉब कॉस्टिंग वर्सेस प्रोसेस कॉस्टिंग, इसका डिफरेंस। और लास्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन्ड बाय एबनॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज से आप क्या समझते हैं। सो ये टोटल 9 क्वेश्चन थे कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए जो आपको कवर करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप इन्हें पढ़ सकते हैं आराम से और चलिए रिवाइज कीजिए। और कॉस्ट अकाउंटिंग देखो मेनली एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन तो कवर करना ही होगा, क्योंकि मेरे खुद के 82 मार्क्स रहे हैं आउट ऑफ 100 कॉस्ट अकाउंटिंग के बीकॉम के टाइम पे, तो मुझे पता है कि न्यूमेरिकल पोर्शन ने मेरी उसमें बहुत हेल्प करी थी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप न्यूमेरिकल पार्ट भी जरूर कवर कीजिएगा। बट अगर आप एग्जाम के लास्ट टाइम पे हैं और आप तैयारी कर रहे हो अभी, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्म कि आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आप कहाँ न्यूमेरिकल जो थ्योरेटिकल पार्ट है पेपर का कवर हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेके आप इन्हें रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट कर देना कोई भी सब्जेक्ट जिसके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए या प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, तो मैं और मेरी टीम आपको प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल और लाइक द हिट बटन और शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय बाय।